बीजेपी बंगाल प्रभारी मंगल पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर कहा कि दीदी की हालत लगातार खराब हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ममता दीदी दूसरे को समर्थन देने और मदद करने का दावा कर रही हैं, जो हास्यास्पद लग रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 35 सीट जीतने का काम करेगी। वहीं विपक्षी एकता से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा की ही जीत तय है। वहीं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी अस्पताल और योजना की सही मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जिससे आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे। सरकारी अस्पतालों में भी जांच की सुविधाएं जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मिलता था, और मैं समझता हूं कि सरकार के अस्पतालों पे अपना एक दबाव भी रहता है, और सरकार की जो मशीनरी और सिस्टम है वह कोशिश करते रहती है, लेकिन उस कोशिश की मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से होते रहना चाहिए। जितना बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग होता है उतना बेहतर तरीके से सरकारी सिस्टम काम करता है। एक सवाल है सर, देखिए, जहाँ तक ममता दीदी का सवाल है, तो ममता दीदी की पार्टी की आज क्या स्थिति बंगाल में है ये बंगाल के लोग जानते हैं। मैं बंगाल का प्रभारी हूं और आज मैं देख रहा हूं कि बंगाल के अंदर टीएमसी छोड़कर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। चूंकि बंगाल में लोगों को अब ये लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से ना तो बंगाल का विकास हो सकता है, ना बंगाल में रोजगार मिल सकता है, ना बंगाल में युवाओं का भविष्य बेहतर हो सकते हैं। और देश को आगे बढ़ाना है, बंगाल को आगे बढ़ाना है, बंगाल के पुराने गौरव को वापस लाना है, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहिए। और आज बंगाल की जनता उसी मूड में है। पिछले बार ही 18 लोकसभा सीटों पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन आशीर्वाद देके लोगों ने जिताया था, और इस बार तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पे, 42 में से कम 35 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जिस पार्टी की अपनी ही स्थिति कमजोर हो रही हो अपने राज्य में, वो दूसरे लोगों को क्या मदद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।